हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब घर पर हो और स्वस्थ और मस्त हो। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग चैप्टर नंबर 3 के आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं और आज हमारा ये चैप्टर 3 का लास्ट वीडियो रहने वाला है। मैंने कल जो वीडियो भेजा था वो थोड़ा सा छोटा वीडियो रखा था मैंने, क्योंकि टॉपिक ऐसा था। वैसे ही आज का भी वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, बट आज हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। आज हम उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो तो फिर रेडी हो जाओ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक जो रहा है, वो है बैटरीज, ठीक है। तो टुडेज टॉपिक इज बैटरीज। तो देखो, ये लास्ट पोर्शन है। वैसे जो गवर्नमेंट की एनसीईआरटी की सीबीएसई की जो डिलीटेड की बुकलेट आई है, जो पार्ट डिलीटेड है, उसमें इनमें से काफी सारे बैटरीज डिलीट हो गए हैं। बेसिकली हमारे सिलेबस में 4 बैटरीज दिए हैं, बट उसमें से फ्यूल सेल डिलीट हो गया है, एक सेल तो ऑलरेडी डिलीटेड है। तो हम 3 ही सेल आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो बेसिकली अगर हम लोग बैटरीज की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, तो उसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है बच्चों। क्या होता है उसमें भी? रेडॉक्स रिएक्शन होता है। अगर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर इसमें रेडॉक्स रिएक्शन के होने के बाद हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो है वो इनपुट में जाएगा और हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा? तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, वही इसका आउटपुट रहेगा। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वही इस रिएक्शन का आउटपुट रहेगा। तो ये रिएक्शन हमारे लिए काफी हेल्पफुल है बच्चों। दिस इज वेरी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट फॉर अस। जरा ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अब देखो, बेसिकली ये जो बैटरीज रहते हैं वो 2 प्रकार के रहते हैं। देयर ऑफ 2 टाइप्स स्टूडेंट्स। one type of battery, they are called to be as a primary battery, okay, and the second type of the battery, they are called to be as a secondary battery. अब इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस अगर हम चेक करें तो वो ये है कि जो प्राइमरी बैटरीज रहते हैं, जो भी प्राइमरी बैटरीज रहते हैं, वो नॉट रिचार्जेबल, नॉट चार्जेबल, यानी कि वो यूज एंड थ्रो वाले आते हैं। एक बार अगर उनमें से इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो गया तो फिर वो सेल का हमारे लिए कोई यूज रहेगा नहीं, हम उसको फेंक देंगे, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी बैटरीज की जब हम बात करते हैं तब उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि उनको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि वो रिचार्जेबल है। यानी कि एक बार अगर उनमें से इलेक्ट्रिसिटी का मिलना बंद हो गया तो हम वापस उसको कनेक्ट करके रिचार्ज कर सकते हैं और फिर उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रहते हैं वो सेकेंडरी बैटरीज रहते हैं, जिनको हम लोग रिचार्जेबल करते हैं, और ये रहते हैं वो प्राइमरी बैटरी जो रिचार्जेबल नहीं होते हैं। आपने कहीं कहीं पर देखा होगा कि जैसे कि कुछ कैमरा के सेल आते हैं, ठीक है, उनको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। तो वो सेल्स किस में आते हैं? सेकेंडरी सेल में आते हैं। इवन आपकी एक्टिवा की बैटरी है, कार की बैटरी है, उनको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं ना, तो वो सारे सेकेंडरी बैटरीज में आते हैं। लेकिन अपने घड़ी में जो सेल होता है, ठीक है, या फिर अपनी रिस्ट वॉच में जो सेल होता है, ये सबको अपने रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। अगर ये घड़ी बंद हो गई और सेल अगर खत्म हो गया, इसका मतलब तो हमें वो सेल को क्या करना पड़ेगा? उसको डिस्पोज कर देना पड़ेगा, फिर वो हमारे कोई काम का नहीं रहेगा। यानी कि ऐसे जो सेल्स रहते हैं वो रिचार्जेबल नहीं होते हैं। तो देखो, बेसिकली इनके 2 प्रकार के सेल होते हैं। प्राइमरी बैटरीज जो है वो 2 प्रकार की, मतलब कि 2 उसके एग्जाम्पल्स है। सेम वे सेकेंडरी बैटरी की भी 2 एग्जाम्पल है। तो प्राइमरी बैटरी का जो पहला एग्जाम्पल है वो है लेक-लांचे सेल। लेक-लांचे सेल, ठीक है, ये सबसे फेमस और सबसे रोजमर्रा की लाइफ में काम आने वाला सेल है, ठीक है। एंड दूसरा सेल है दैट इज मर्क्यूरी सेल। ये दोनों सेल आपको रोजमर्रा में काम आने वाले सेल है। अगर हम लोग लेक-लांचे सेल की बात करें तो अपने घड़ी वगैरह जो वॉल क्लॉक रहती है उनमें जो वो पेंसिल सेल आता है, या फिर अपने रिमोट में जो पेंसिल सेल आता है, वो लेक-लांचे सेल का एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर हम लोग मर्क्यूरी सेल की बात करते हैं तो मर्क्यूरी सेल यानी कि घड़ी में आने वाला सेल है, या फिर बटन सेल्स आते हैं, है ना, या फिर वो हियरिंग एड्स के लिए नहीं, वो जो ये सुनाई नहीं देता तो वो जो मशीन लगाते हैं उनमें जो आते हैं, या फिर माइक लगाते हैं ना टीचर्स। आपने देखा होगा कि भाई लाइव लेक्चर, ये जो यूट्यूब के लेक्चर हम लोग स्कूल वाले रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर माइक वगैरह लगाते हैं, तो वो सब में के अंदर छोटा छोटा जो बटन सेल्स आते हैं वो मर्क्यूरी सेल के एग्जाम्पल है। और इनमें भी 2 टाइप रहते हैं, एक होता है लेड स्टोरेज सेल और दूसरा होता है फ्यूल सेल। एक होता है लेड स्टोरेज सेल
लेड स्टोरेज सेल, एंड इसका दूसरा एग्जांपल रहता है दैट इज फ्यूल सेल। क्या रहता है एग्जांपल? फ्यूल सेल। ठीक है, लेड स्टोरेज सेल एंड एक और एग्जांपल है दैट इज फ्यूल सेल। ठीक है, ये दो उसके एग्जांपल्स रहते हैं। ओके, अब देखो हम लोग एक एक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली दोनों बाजू क्या रहता है? एनोड एंड कैथोड तो रहता ही है। तो एक चीज तो हमारे लिए क्लियर है कि भाई एनोड एंड कैथोड टर्मिनल चाहे कोई भी सेल हमारे पास हो, ये दोनों टर्मिनल्स तो रहेंगे ही, यानी कि एनोड एंड कैथोड। क्योंकि कोई भी बैटरी या सेल हो तो वो दो हाफ सेल को कंबाइन करके एक फुल सेल बनता है। तो यानी कि उसमें एनोड एंड कैथोड दोनों को इकट्ठा करने पर एक पूरा सेल बनता है। अब देखो एनोड के ऊपर क्या होता है, तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है बच्चों। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब पता ही है आपको, क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं वो, वहां से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होता है। और यहाँ पर कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पर रिडक्शन होता है तो यहाँ पर क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर गेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। एक और चीज हमें यहाँ से क्या पता चलती है, वो है वोल्टेज, है ना? वोल्टेज, वोल्टेज कितना मिला हमें? ठीक है, वोल्टेज कितना मिला यानी कि वो आउटपुट हुआ कि भाई 1 वोल्ट हुआ, 1.5 हुआ, 1.35 हुआ। ये सारी चीजें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जरा ध्यान से देखना, हम लोग आगे जाएंगे। हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइमरी सेल। हम एक के बाद एक सारे सेल्स लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं दैट इज प्राइमरी सेल। जरा ध्यान देना। अब प्राइमरी सेल में अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो हमने यहाँ पर लिया हुआ है, हाँ, प्राइमरी सेल के बाद हम हमने यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पर लेंगे दैट इज, ज़रा ध्यान से देखते रहना ना, पे अटेंशन हियर स्टूडेंट्स। यस, प्राइमरी सेल में हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज लेक्लांचे सेल, है ना? मैं यहाँ पर 1 लिख के लिखता हूँ, लेक्लांचे सेल। ठीक है, ये जो सेल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेल है। ज़रा ध्यान देना। अब लेक्लांचे सेल के बारे में अगर हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कशन करें कि भाई वो नॉट चार्जेबल, यानी कि वो वापस रिचार्ज नहीं होता, एक बार उसको यूज़ करके फिर हमें उसको थ्रो ही करना पड़ता है, यानी कि वो नॉन रिचार्जेबल है। ये लेक्लांचे सेल हुआ। उसमें आउटपुट वोल्टेज जो है, जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज 1.5 वोल्ट। ये अच्छा खासा वोल्टेज दे रहा है, दैट इज अ गुड थिंग। 1.5 वोल्ट जितना है। ठीक है, फिर यहाँ पर ट्रांजिस्टर, जरा ध्यान से देखना, ये कहाँ यूज होता है? तो ट्रांजिस्टर में यूज होता है, फिर वॉल क्लॉक्स में यूज होता है। ठीक है, और अपने जो रिमोट्स आते हैं, टाटा स्काई वगैरह है, सेट टॉप बॉक्स है, या फिर टीवी के रिमोट्स है, उनके रिमोट्स में ये वाले सेल्स हम यूज करते हैं। चलिए पहले हम इसका डायग्राम समझेंगे और फिर उससे आपको क्या उसके बारे में, उसकी पूरी रिएक्शन और उसके अंदर क्या हो रहा है समझ में आएगा। तो उसके डायग्राम में वहां पर क्या करते हैं, तो एक कंटेनर को लिया जाता है इस तरह से। ठीक है, और वो कंटेनर को जरा ध्यान से देखना बच्चों, सेंटर पार्ट को यूँ रहेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड रखा जाता है और वो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रोड है, ये ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है, वो नीचे इसके बेस पर टच नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इट शुड नॉट टच ऑन द बेस। अब ऊपर क्या लगाया जाता है? कैप लगाई जाती है यूँ, एक कैप रहती है यूँ। ठीक है, देयर इज वन कैप हियर, ये हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पर एक कोटिंग किया जाएगा जिंक का। बेसिकली ये जो हमारा कंटेनर है ना, वो जिंक का ही बना रहता है, दैट इज मेड अप ऑफ जिंक ओनली। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, मैं इसका डायग्राम भी बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जिंक का बना रहता है, ये जिंक का कंटेनर बना रहता है। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड किससे बना हुआ है? तो वो ग्रेफाइट से बना हुआ है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ किससे बना हुआ है, वो ग्रेफाइट से बना हुआ है। ठीक है, इसके आजू बाजू में हम लोग क्या करते हैं, तो उसके आजू बाजू में एक पेस्ट भर देते हैं। ज़रा ध्यान से देखना, यूँ हमने कोई पेस्ट भर दिया है। ठीक है, अब ये पेस्ट किससे बना हुआ है उसके बारे में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ज़रा ध्यान देना। अब यहाँ पर हमने जो पेस्ट भरा है बच्चों, वो पेस्ट NH4Cl प्लस ZnCl2 प्लस MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन ब्लैक भरा जाता है, कार्बन ब्लैक भरा जाता है। अगर आप इसमें से कोई भी सेल को, आप मान लो आपके घर पे कोई पेंसिल सेल है, तो पेंसिल सेल को आप तोड़ के देखोगे तो आपको अंदर से ब्लैक कलर का सब्सटेंस निकलेगा। बेसिकली ये जो 4 चीज़ें हमने ली है ना, उसका पेस्ट लिया जाता है। इसका क्या बनाया जाता है, तो इसका पेस्ट बनाया जाता है। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखते रहना।
अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, ये वाला पार्ट जो है वो कैथोड टर्मिनल का काम करेगा और ये नीचे का जो पार्ट है वो एनोड की तरह काम करेगा। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ से एक वायर और यहाँ से एक वायर को लेकर बल्ब से कनेक्ट करेंगे तो बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। ये तो चीज़ आपको पता ही है ना, बल्ब क्या होता है, ग्लो करता है। यहाँ पर क्या है, जिंक एनोड है। क्या है ये, जिंक जो है यहाँ पर एनोड का काम करता है और ऊपर का जो कैप है, ये कैप रहता है, वो कैथोड का काम करता है, कैप। ठीक है, वो क्या है, दैट इज अ कैप। वो कैप किसका काम करता है, वो कैथोड का काम करता है। ठीक है, ये पूरे कॉम्बिनेशन को हमने पेस्ट के फॉर्म में लिया है। अब देखो इनमें रिएक्शंस क्या होगी, जरा ध्यान से समझते रहना। ओके, यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है वो समझना। अब देखो यहाँ पर एनोड एंड कैथोड दोनों रिएक्शन होगी, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाई एनोड पे रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, फिर हम लोग इस साइड देखेंगे कि भाई इसमें कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। अगर हम लोग एनोड की बात करते हैं तो ये नीचे का पार्ट है, ये वाला पार्ट। यहाँ पर एनोड पे क्या होता है, बेसिकली जिंक जो है इधर, पूरा जिंक क्या काम कर रहा है, तो वो एनोड का काम कर रहा है इधर। तो वहाँ पर क्या होता है, ऑब्वियस है कि आपको ये तो पता ही है कि हमने यहाँ पर लिखा भी है कि भाई एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। तो वहाँ पर एनोड का काम कौन कर रहा है, जिंक कर रहा है। तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके प्लस ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि जिंक ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज करके +2 बनाया। ठीक है ना, यस। तो यहाँ पर ये 0 चार्ज था, ऊपर कुछ भी नहीं है, और यहाँ आते आते +2 बन गया, यानी कि इसका क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अभी बेसिकली ये खत्म नहीं हुआ है, एनोड पे Zn+2 तो बन गया, बट कैथोड पे क्या होगा ये भी तो हमें पता होना चाहिए। व्हाट विल हैपन ऑन कैथोड। तो देखो कैथोड पे MnO2 जो रहता है ना, ठीक है, ये जो पेस्ट में से MnO2 का जो पार्ट है ना, पूरे पेस्ट में से सिर्फ MnO2 वाला पार्ट, वो क्या करेगा, MnOH बनाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये सारी रिएक्शन जो है वो ग्रेफाइट पे होने लगी है। ठीक है, दैट इज हैपनिंग ऑन द ग्रेफाइट। बेसिकली हो क्या रहा है, तो Mn जो है बच्चों, Mn यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 था, यहाँ आते आते +3 हुआ। कैसे हुआ, आप खुद से सोचिए। यहाँ पर O2 है, एक O का चार्ज कितना रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर -2 रहता है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 × -2 यानी कि -4 बन गया। ठीक है, क्या बन गया, 2 × -2 यानी कि -4 बन गया है ये। तो ये -4 जो है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, तो यहाँ पर Mn का +4 बन गया। अब यहाँ पर आप Mn का गिनो, OH का कितना होता है, -1 रहता है। चलो मैं लिखता हूँ इधर, OH का -1 और ये O का -2, तो ये दोनों का टोटल करेंगे तो -3 बनेगा, तो उस साइड जाएगा तो +3, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ग्रेफाइट पे, जरा ध्यान से देखना, ग्रेफाइट के ऊपर जो हमारे पास Mn है वो +4 से +3 पे गया, यानी कि उसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। लेकिन बेसिकली अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन आया है प्रोडक्ट में, तो हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा, तो 1 2 3, हमारे पास 3 और ये चौथा चीज़, ये 4 चीज़ों का मिक्सचर है, एक पेस्ट है। तो ये चारों में से हाइड्रोजन किसके पास है, ऑब्वियस है कि भाई NH4Cl के पास है, तो हाइड्रोजन वहीं से आएगा। तो होगा क्या, वहाँ पर जो NH4 मतलब कि NH4Cl है उसमें से NH4+ बनेगा। अब देखो यहाँ पर NH4+ है तो वो एक H+ ज़्यादा है उसके पास, वो जो H+ है वही H+ इसके साथ रिएक्ट होगा और फाइनली हमें क्या मिलेगा, सिर्फ रहेगा NH3 गैस रिलीज होगा। क्या हो जाएगा, NH3 जो है वो गैस के फॉर्म में रिलीज होगा। बट बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पेस्ट में NH3 का गैस जो है वो बनता जा रहा है। अब अगर NH3 का गैस बनता जाएगा तो ये जो बैटरी है ये कभी ना कभी ब्लास्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि NH3 गैस क्या करवाएगा, उसको ब्लास्ट करवाएगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो वो आउटर थ्रस्ट देंगे, वो आउटर की तरफ, बाहर की तरफ प्रेशर देंगे, तो ये बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी। तो ये बैटरी ब्लास्ट ना हो, बेसिकली बैटरी कभी आपने देखा कि ये वाली बैटरी कभी ब्लास्ट होती है, कि भाई रिमोट में सेल पड़ा है वो अचानक ब्लास्ट हो गया, या घड़ी में सेल है और वो घड़ी अचानक से ब्लास्ट हुई, ये ऐसी बात तो आपने कभी अखबार में भी नहीं पढ़ी होगी, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो Zn+2 बना है एनोड के ऊपर, वो क्या करेगा, ये NH3 को खींच लेगा। क्या करेगा, ये अमोनिया जो है ना उसको खींच कर ZnNH3 4+2, यानी कि ऐसा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता जाएगा। क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। ठीक है ना, ताकि जो अमोनिया गैस है वो कंपाउंड बन के स्टेबल बन जाए, है ना। तो अमोनिया गैस को उसने क्या कर दिया, कंपाउंड बनाकर उसको स्टेबल कर दिया है। और यही चीज़ क्या होती है लेक्लांचे सेल के अंदर बच्चों, इसलिए वो ब्लास्ट कभी नहीं होता। समझे कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं आपको। तो यही होता है लेक्लांचे सेल। ठीक है बच्चों, क्लियर, दिस इज कॉल्ड टू बी ए लेक्लांचे सेल। चलो एक बार रिवाइज करते हैं बैटरीज के बारे में। बेसिकली 4 बैटरीज है। पहली बात तो ये है कि भाई बैटरी जो रहती है उसके अंदर भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, और रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन इनपुट है और हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, तो हमें मिलता है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जो बैटरीज रहती है वो 2 टाइप की रहती है,
एक होता है प्राइमरी बैटरीज जो नॉट रिचार्जेबल यानी कि रिचार्ज नहीं होती, दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी जो रिचार्ज हो सकती है। अगर प्राइमरी बैटरीज के एग्जांपल हम देखेंगे तो वो है लेक्लांची सेल, दूसरा है मर्क्यूरी सेल। और अगर हम सेकेंडरी बैटरीज का एग्जांपल देखेंगे तो एक है लेड स्टोरेज सेल है, दूसरा है फ्यूल सेल। ठीक है, यस ऑब्वियसली। अब क्या होता है कि भाई दो पार्ट रहते हैं, एनोड एंड कैथोड। एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है ना। और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके उसका रिडक्शन होगा। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिया, लेक्लांची सेल। तो लेक्लांची सेल जो है वो रिचार्ज नहीं हो पाता, दैट इज नॉन रिचार्जेबल। उसमें आउटपुट में हमें 1.5 वोल्ट मिलता है। ट्रांजिस्टर है, क्लॉक है, वो इसके एग्जाम्पल है। अब देखो हमने क्या किया, ये जिंक का कंटेनर लिया है, एक इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का रख दिया और उसके ऊपर कैप लगा दिया है। ये ऊपर का पार्ट जो है वो क्या काम कर रहा है, कैथोड का, और बाकी का ये जो पूरा पार्ट है वो क्या काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है। बेसिकली होता भी ये है कि अपने वाले जो सेल होते हैं ना, जो इसको अपने देखते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग किया जाता है, एक इंसुलेटर कोटिंग करते हैं। सिर्फ मेटल की, आप खोलोगे ना वो सेल को, ऊपर प्लास्टिक रहता है, उसको निकाल दोगे, उसको अगर आप निकाल दोगे तो सिर्फ वो सेल ही रहेगा। ठीक है, पर नीचे का पार्ट उसको खुला रखते हैं, आपने देखा होगा, तो वो क्या रहता है, जिंक एनोड रहता है। ठीक है, दैट इज जिंक एनोड। अब देखो यहाँ पर ब्लैक कलर का, ये ग्रेफाइट है, उसके आजू बाजू में हमने क्या भर दिया, एक पेस्ट भर दिया है। वो पेस्ट किससे बना हुआ है, तो वो NH4Cl से, ZnCl2 एंड MnO2 एंड कार्बन ब्लैक से भरा हुआ है। वो पेस्ट ही रहेगा। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर रिएक्शन, जरा ध्यान से देखना। एनोड जो है उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमने देख लिया। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है कि भाई अमोनिया फॉर्म हो रहा है। अगर ये अमोनिया बनता तो ये जो सेल है वो ब्लास्ट होता, लेकिन आपने कभी भी कोई अखबार में ऐसा नहीं पढ़ा, ना ही कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि कभी ये जो पेंसिल सेल वो ब्लास्ट हुआ। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि जिंक जो है वो उसको क्या करता है, जिंक उसका वहां पर मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंप्लीट करा कर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इज इट ओके, यस, समझ में आ गया। चलो एक बार इसको रीड कर लो, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। 1 मिनट रीड करने के बाद आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर शांति से लेक्चर के बाद लिखना। फिर हम बाकी के दो जो सेल्स बाकी है वो हम कंप्लीट कर लेंगे अभी। ठीक है, थर्टी सेकेंड्स दे रहा हूँ मैं, रीड कर लो एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर हम आगे जाएंगे, जो बाकी के दो बैटरीज जो सेल्स जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। फ्यूल सेल तो हमारे सिलेबस से अब निकल चुका है, तो हम फ्यूल सेल को नहीं लेते हैं अब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाकी के जो दो सेल्स बाकी है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब बाकी जो दो सेल्स है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। वैसे ये टॉपिक्स बहुत ही इजी है और पर इंटरेस्टिंग भी है। इनमें से नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में एक सेल तो आता ही है, खास करके लेक्लांची सेल है और दूसरा है दैट इज द लेड स्टोरेज सेल। ये दो में से एक बोर्ड एग्जाम में आता ही है। ओके, अब हमारे पास जो दूसरा सेल है वो कौन सा सेल है, वो भी हमारे पास है, दैट इज द प्राइमरी सेल बोलते हैं उसको हम लोग, जो नॉन रिचार्जेबल होता है। ठीक है, प्राइमरी सेल यानी कि जो नॉन रिचार्जेबल रहता है, प्राइमरी बैटरी, वो है मर्क्यूरी सेल। कौन सा है, मर्क्यूरी सेल। अब देखो मर्क्यूरी सेल जो रहता है वो ज्यादा वोल्टेज जनरेट या प्रोड्यूस नहीं कर पाता, है ना, और उसको इतनी जरूरत भी नहीं रहती। जहाँ पर उसको यूज किया जाता है जिन जगहों पर, वहाँ पर ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती भी नहीं है। लाइक इसको कहाँ यूज करते हैं, तो इसको यूज करते हैं वॉचेस में, रिस्ट वॉचेस रहती है उनमें। ठीक है, रिस्ट वॉचेस में। फिर यूज करते हैं हियरिंग एड्स में। ठीक है, ये जिनको सुनाई नहीं देता ठीक से, उन लोग एक छोटा सा डिवाइस लगाते हैं, उनमें ये वाला सेल रहता है। ठीक है, इनका आउटपुट कितना रहेगा, आउटपुट वोल्टेज जो है वो 1.35 रहता है। आउटपुट वोल्टेज होता है दैट इज 1.35 वोल्ट। ठीक है, दैट इज 1.35 वोल्ट। और ये जो है वो नॉन रिचार्जेबल है, नॉन रिचार्जेबल। ठीक है, ये रिचार्ज नहीं होता। अब जरा ध्यान से देखना, इनमें एनोड पे कैथोड पे होता क्या है। एनोड जो रहता है इनका, ठीक है, एनोड वो जिंक एमालगम का रहता है। ठीक है, और कैथोड जो रहता है इनका, वहां पर क्या रहेगा, अब ये सेल थोड़ा चप्पट रहता है, आपने देखा होगा चप्पट रहता है। कैथोड पे यहाँ पर होता है मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब यहाँ पर क्या होता है, KOH का एंड ZnO का पेस्ट भरा जाता है।
इनका पेस्ट रहता है, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली कि आपको पता है कि भाई एनोड पे क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होगा, यानी कि जिंक एमालगम जो हमारे पास है, ठीक है, और उसको यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर बेसिकली जिंक एमालगम में से ZnO बनता है, लेकिन यहाँ पर Hg का क्या होगा, उसका भी तो कुछ होगा, रिएक्शन क्या होगी। तो यहाँ पर बेसिकली होता ही है कि 2OH माइनस का फॉर्मेशन होता है इधर, और उस साइड क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एनोड है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा, यानी कि हम प्रोडक्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। यहाँ पर -2 है ना, तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। अब देखो इसके पूरे का इस साइड का चार्ज -2 हुआ, इस साइड का पूरे का चार्ज -2 हुआ, यानी कि एक बैलेंस रिएक्शन है ये एक बैलेंस रिएक्शन है। अब देखो इसमें कैथोड पे क्या होता है, जरा ध्यान से देखना, व्हाट इज हैपनिंग इन द कैथोड हियर। तो देखो कैथोड में क्या हुआ, HgO लिया हमने, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होता है, Hg लिक्विड में कन्वर्ट होता है, पर साथ में 2OH माइनस भी होता है। अब देखो इस साइड का पूरे का चार्ज 0 है, उस साइड का पूरे का चार्ज -2 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन तो करेगा, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इस साइड पे यानी कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट यानी कि रिएक्टेंट पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स भी तो डालेंगे। अब चलो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, जरा ध्यान से देखना। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स कट ऑफ हो जाएंगे, 2OH माइनस कट ऑफ हो जाएगा, लास्ट में रहेगा क्या, तो जिंक एमालगम है ना, एंड HgO क्या बनता है, ZnO प्लस Hg लिक्विड, ये बचेगा, ठीक है। बस इतना ही तो है। मर्क्यूरी अब वहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है, उसका आप देख लेना, ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम भी दिया है, बस यही करना है, उसमें डायग्राम नहीं करना होता, एग्जाम में डायग्राम बनाना नहीं होता उसके लिए, ठीक है। क्लियर है, ये मर्क्यूरी सेल है। अब इसके बाद का जो तीसरा और आखिरी सेल जो हमारे लिए है, थर्ड एंड द लास्ट सेल जो है, दैट इज लेड स्टोरेज सेल। अब ये जो सेल है जरा ध्यान से देखना, लेड स्टोरेज सेल, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, इसको हम लोग सेकेंडरी सेल बोलते हैं। और ये जो सेकेंडरी सेल है ना बच्चों, ठीक है, ये वाला सेल जो है इस पे जरा गौर करना, ये एक्टिवास की बैटरी में, बाइक में, कार में, ट्रक्स है, व्हीकल्स में ये वाली बैटरी आती है, ठीक है। अब देखो इसको अपने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या होगा, एनोड होगा, ठीक है, और उस साइड क्या होगा, दैट विल बी कैथोड, जरा ध्यान से देखना, कैथोड रहेगा, ओके। अब यहाँ पर एनोड पे क्या होगा, ऑब्वियस ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, Pb जो है वो कन्वर्ट हो रहा है PbSO4 में। अब यहाँ पर Pb का चार्ज कितना है, 0 है, वहां जाकर +2 हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया। सेम पे वहां पर लेते हैं, क्या होगा, यहाँ पर PbO2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है PbSO4 में, ठीक है। यहाँ पर Pb का चार्ज +4 है, यहाँ आते आते +2 है, यानी कि इसका क्या हो गया, इस साइड में रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। अब ये दोनों के बीच में हायरार्की यानी कि H2SO4 भरा जाता है, जो ब्लड की तरह काम करता है फ्लो होने में। सॉल्यूशन क्या करेगा, फ्लो करेगा, इधर से इधर फ्लो करने का काम करता है। H2SO4 30% कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे ब्लड अपने बॉडी में फ्लो होता है ना, वैसे H2SO4 ये सेल में फ्लो होगा, ठीक है। 30% कॉन्सेंट्रेशन इसका सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो सेल काम करना बंद हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत कम हो जाएगा तो, ठीक है, तो फिर हम उसका पानी बदलते हैं। आपने देखा होगा कार के एक्टिवा का, कार के बैटरी का या एक्टिवा के बैटरी का पानी बदलते हैं, पानी बदलते यानी कि उसके अंदर क्या करते हैं, वो लिक्विड को निकाल कर H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन वापस हाई करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, एनोड के ऊपर हमने देखा है कि उसका होता है दैट इज ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। चलो यहाँ पर ध्यान देना, एनोड जो रहता है, ठीक है। अब एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बट ये ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर जो Pb है बच्चों, आपने देखा ही कि भाई Pb किस में कन्वर्ट हो रहा है, PbSO4 में, लेकिन ये SO4 आया कहाँ से, तो ये जो H2SO4 है ना वो टूटेगा और SO4 2- बनाएगा, ठीक है, और ये SO4 2- यहाँ पर कंबाइन होकर क्या बनाएगा, ये PbSO4 बनाएगा। अब यहाँ पर ऑब्वियस है ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लूज होगा, यानी कि प्रोडक्ट के साइड पे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, कैथोड के साइड में, कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, रिडक्शन होगा, ठीक है, वो तो हमें पता ही है। तो क्या होगा, PbO2 जो है बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो हो रहा है PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। इज इट ओके, यस। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर भी फॉर्म होता है, 2H2O भी फॉर्म होता है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, SO4 2- तो आएगा ही, तभी से उसमें से तभी तो ये बनेगा, और साथ में यहाँ पर 4H+ भी आएगा, रिएक्शन को बैलेंस कर लिया हमने, ठीक है।
यस, यहाँ पर क्या आएगा 4H प्लस बी आ जाएगा फॉर बैलेंसिंग द रिएक्शन। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं पूरी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। क्या होगा, पे अटेंशन हियर। क्या करेंगे हम लोग, जहां जहां जो भी कट हो रहा हो, लाइक ये कट ये कट, फिर क्या कट हो रहा है, जो भी कट हो रहा है निकाल देंगे ना। जो कट नहीं हो रहा उसको नहीं निकालेंगे ना। लाइक SO4 प्रोडक्ट साइड में नहीं, प्रोडक्ट साइड में नहीं है, माय मिस्टेक। अब हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, SO4 तो रहे, हाँ रहेगा रहेगा, सॉरी SO4 तो रहेगा क्योंकि वो रिएक्टेंट साइड में SO4 टू माइनस, बस इतना ही कट होगा, बाकी सब तो रह जाएगा। अब देखो क्या रहा, तो देखो PB रहा, ये रहा PB प्लस PB SO4 रहा, ओ सॉरी PbO2 रहा, PbO2 रहा, ये रहा। फिर क्या रहा यहाँ पर SO4 टू माइनस है और 2 SO4 टू माइनस और 4H प्लस है, तो ये तीनों तीन को मिलाकर क्या मिलेगा 2H2SO4 बनेगा, 2H2SO4। फिर वहां पर प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो ये एक और ये एक, 2 PbSO4 2 PbSO4 एंड मिलेगा 2H2O और साथ में क्या मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी। ये तो लिखना बहुत जरूरी है, क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। अब इसका वोल्टेज जो रहता है वो बाकी सारे सेल से हाई रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, इसका वोल्टेज जो है वो बाकी सारे जो भी बैटरी सेल्स है उसमें हाई रहेगा। अब इसका डायग्राम टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। क्या होता है, H2SO4 उसमें फ्लो होता है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर ये क्या करेगा, एक टर्मिनल्स का काम करेगा ना, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल सब होंगे कि नहीं होंगे, क्लियर है कि नहीं। ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। टर्मिनल्स कनेक्ट हो जाएंगे और इस तरह से ये लेड स्टोरेज सेल है। लेड स्टोरेज सेल्स को व्हीकल की बैटरी में यूज किया जाता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन 30% से भी बहुत ज्यादा कम हो गया तो फिर वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद हो जाएगा और जो हमारा सेल है वो वर्किंग करना बंद होगा, तो हमें उसका पानी बदलना पड़ता है। पानी यानी कि हम लोग उसको वहां पर H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ता है। अगर यहाँ पर वाटर का कंटेंट बढ़ गया तो पानी को निकाल देंगे उसको, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये मर्क्यूरी सेल एंड लेड स्टोरेज सेल खत्म हो गया है। बहुत ही इजी थे, डायग्राम्स को मैंने ज्यादा नहीं लिया है। बेसिकली ये टॉपिक भी शायद शायद ये मर्क्यूरी सेल भी कट हो जाए, बट अभी तक तो नहीं आया उसका। CBSE में फ्यूल सेल को कट किया कर दिया है, तो वही चीज गुजरात बोर्ड में भी फॉलो होगी। हमारा यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है जेई नीट लेवल के साथ। बच्चों इसकी अच्छी तरह से नोट्स बनाना, और अगर कहीं पर भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। खूब मन लगाकर मेहनत करना, हमें अच्छे मार्क के साथ स्कोर करके जीतना है, अच्छे रिजल्ट लाना है बच्चों, ठीक है। मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप शांति से इसको रीड कर लो, ठीक है। मेक प्रॉपर नोट्स। मैंने ये चैप्टर को जेई नीट लेवल के साथ आपको पूरा करवा दिया है। चलिए बच्चों, ओके, रीड कर लो इसको, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी क्वेरी आप पॉज करके रिवाइंड भी कर सकते हो, और आप इसकी नोट्स तो ज़रूर से ज़रूर बनाना। यू डेफिनेटली मेक द नोट्स ऑफ दिस, ओके। इसकी नोट्स तो ज़रूर बनाना, स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छी तरह से नोट्स बनाना। चैप्टर नंबर 3 में मैंने सब कुछ पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ाया। एक भी टॉपिक को हमने मतलब कि टेक्स्ट बुक में दिया उतना ही नहीं, पर पूरा डिटेल में पढ़ाया, हर एक टॉपिक को पढ़ाया हमने। एक भी टॉपिक को हमने लूज या लिबरल नहीं रखा, पूरी जी जान से मेहनत की है, ओके। ये कंप्लीट होता है हमारा। इसके यूजेस लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। इसके यूजेस अगर आपको लिखने हैं तो लिख सकते हो कि इसके यूजेस होते हैं दैट इज इन द व्हीकल बैटरीज, व्हीकल में। और इसकी ये सेल जो है उसका जो वोल्टेज है वो हाईएस्ट रहता है, आउटपुट इसका सबसे हाईएस्ट रहता है। लेड स्टोरेज सेल का सबसे हाईएस्ट रहता है बच्चों, इट्स हैविंग द हाईएस्ट स्टोरेज, हाईएस्ट आउटपुट। वैसे ये रिएक्शन ही है एग्जाम में, आप लोग जब भी बोर्ड एग्जाम में इनके बारे में लिखते हो तब सबसे ज्यादा वेटेज जो रहता है वो इन रिएक्शंस का रहता है। एनोड एंड कैथोड की रिएक्शंस जो लिखी है ना हमने, ये वाले रिएक्शंस, इनका वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। फिर हम लोग ये जो डिटेल्स लिखते हैं उसके आधे आधा मार्क रहता है और यूजेस का आधा मार्क रहता है। आउटपुट भी खास लिखना जरूरी है, ठीक है। आउटपुट भी इसका 2 वोल्ट रहता है आउटपुट, इट्स हैविंग 2 वोल्ट आउटपुट, ओके।
क्लियर है? चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर विद द न्यू चैप्टर। बाय बच्चों, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।